अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। ठीक है जी बेटा सबसे पहले हमें चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेट की डेफिनेशन से। सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, अब देखिए वो है अ कलेक्शन। आप कलेक्शन बोल लें या कम्बिनेशन बोल लें, एक ही बात है। अ कलेक्शन ऑफ किसी भी चीज़ की कलेक्शन, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक हो गया ये बेटा। इस डेफिनेशन में हमने देखा अ कलेक्शन, हमने कलेक्शन देखनी है किसकी, ऑफ वेल डिफाइंड, ऐसी चीज़ें जो कि वेल डिफाइंड हो, एंड डिस्टिंक्ट, और वो डिस्टिंक्ट हो, उनका नाम, उनकी कलेक्शन का नाम होता है सेट्स। ठीक है बेटा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हमें इन दो जो है वर्ड्स इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड का वैसे तो मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि वाज़िया तौर पर हमें दिखाई दे। ठीक है, इसको समझने के लिए आप यूँ देख लीजिए कि हमारे पास तमाम चीज़ें जो कि फिज़िकली तौर पर एग्जिस्ट करती हैं वो वेल डिफाइंड होती है। मैं इधर दो चीज़ें लिखूंगा जो वेल डिफाइंड है और जो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब वेल डिफाइंड के अंदर आती है जी बुक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स कह लें आप, बुक्स आ जाती हैं, चेयर्स आ जाती हैं, सिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास है वेल डिफाइंड। ठीक है, अब जो नॉट वेल डिफाइंड होंगी उनके बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल जाए। वेल डिफाइंड मैंने कहा बुक्स जो कि वाज़ेह तौर पर फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो बुक्स हैं। चेयर्स है, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। सिटीज़ हैं, ये भी फिजिकली एग्जिस्ट करती है। इस तरह कंट्रीज़ हो गया, इस तरह पर्सन आ सकते हैं। अच्छा, अब जो वेल डिफाइंड नहीं होती उनके बारे में देखिए। अब जो वेल डिफाइंड नहीं है उनके अंदर आप फर्स्ट चीज़ देखिए, मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट। क्या बेटा, इंटेलिजेंट आपको फिजिकली तौर पर नजर आती है या आप उसको महसूस कर सकते हो? नहीं बेटा, इसके हमारे पास 5 सेंसेस की वजह से हम इसको इंटेलिजेंट को नहीं देख सकते, ना ही इसको छू सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ बैड। ठीक है, बैड बॉयज, बैड स्टूडेंट्स। ठीक है, बैड जो चीज़ है ना, बैड हमारे पास प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, फेवरेट। ठीक है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होती। जैसे इंटेलिजेंट मैंने बताया, अब इंटेलिजेंट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम इसको देख नहीं सकते। इस तरह बैड है एंड फेवरेट भी है, बिल्कुल इसी तरह ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होती। आप यूँ कह सकते हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास एडजेक्टिव हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है बेटा, अब ऐसी चीज़ें जो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे इंटेलिजेंट ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। बैड ये भी किसी स्टूडेंट की है। फेवरेट ये किसी बुक की से हो सकती है, ये भी स्टूडेंट की भी हो सकती है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती। तो मैं इंटेलिजेंट की बात करूँगा तो इंटेलिजेंट लिखता जाऊँगा तो वो सेट नहीं होगा, पहली बात आपने देख लेनी है। तो सेट होने के लिए लाजमी है कि वो वेल डिफाइंड भी हो। अब वेल डिफाइंड के अंदर आता है वेल डिफाइंड बुक्स हो सकती हैं, मार्कर्स हो सकते हैं, इस तरह चेयर्स हो सकती हैं, क्लासेस हो सकती हैं, तमाम की तमाम वेल डिफाइंड फिजिकल तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो कि फिजिकल तौर पर एग्जिस्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, हमने वेल डिफाइंड का मतलब समझ लिया, वेल डिफाइंड क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है डिस्टिंक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट? बेटा डिस्टिंक्ट को समझने के लिए इसका पहले आप डिक्शनरी मीनिंग देखें। इसका बेटा डिक्शनरी मीनिंग होता है जी डिफरेंट। ठीक है बेटा, यानी कि तमाम चीज़ें जो एक दूसरे से डिफरेंट हों वो क्या कहलाती हैं, वो होती हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बता दिया वेल डिफाइंड में कि वेल डिफाइंड क्या होता है और वेल डिफाइंड नहीं, जो नहीं होती चीज़ें उन दोनों के बारे में मैंने डिफरेंस बता दिया। अब हमने डिस्टिंक्ट के बारे में देना है, डिस्टिंक्ट क्या है। जैसे कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ गुड, बल्कि ग्रेट लिखती हैं लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रेट मैंने लिखा है इसमें GREAT तमाम के तमाम वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट है। जी अकेला ही है, RBEAT तमाम के तमाम वर्ड्स डिफरेंट है, ठीक है। इन तमाम वर्ड्स का कम्बिनेशन, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट भी हो और वेल डिफाइंड भी हो, उन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन या कलेक्शन वो क्या कहलाती है, सेट कहलाती है, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज़ बस देख लेनी है जो कि है सेट को हम शो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कैपिटल लेटर्स। ये आपने लाजमी याद रखना है, कैपिटल लेटर्स। सेट को शो करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया बेटा। ये थी हमारी बेटा सेट की डेफिनेशन। आगे हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह इसका कुछ इसकी नोटेशंस हैं वो पढ़ने हैं, फिर इसके साथ ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया जी, हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नोट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें से ये पूछा गया है, जो नीचे वाले पार्ट्स उसने दिए हैं उनके अंदर हमने बताना है कि वो सेट है या नहीं है, ठीक है। इनके बारे में बताना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, दी 5 provinces of पाकिस्तान। जी बेटा, हमने अभी देखा सेट की डेफिनेशन में कि सेट होने के लिए 2 कंडीशन होनी लाजमी है। वो कौन कौन सी? पहली कंडीशन तो ये जी बेटा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नोट। हमने बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके अंदर से कोई सेट है या नहीं है। तो सेट की पहचान के लिए बेटा हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन ये पढ़ी थी हमने कि वो वेल डिफाइंड हो, एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी बेटा? शाबाश, वो थे डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। अगर तो किसी भी कलेक्शन के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो तो वो क्या चीज़ होगी? वो हमारे पास होगा सेट। और अगर इनमें से एक भी चीज़ सही साबित नहीं होती, यानी कि या तो वो वेल डिफाइंड ना हो या वो डिस्टिंक्ट ना हो, यानी कि डिफरेंट ना हो, तो वो सेट नहीं कराएगा, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन उसने दिया वो आइए उसकी तरफ चलते हैं। दी 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है बेटा। अब पाकिस्तान के प्रोविंसेस का उसने पूछा है, ठीक है। वैसे होते तो 4 हैं प्रोविंस पाकिस्तान के, लेकिन क्वेश्चन में उसने 5 प्रोविंसेस कह दिया है। तो प्रोविंस देखिएगा तो वेल डिफाइंड भी है और तमाम जो प्रोविंसेस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन होगी, ये जो कलेक्शन होगी 5 प्रोविंसेस की, ये मेरे पास होगी सेट की। तो आप लिखेंगे आंसर में इज़ आ सेट, ठीक हो गया बेटा। हमने बस इस क्वेश्चन नंबर 1 में यही बताना था कि जो कलेक्शन दी गई है वो सेट है या नहीं है, ठीक है बेटा। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिएगा, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ आ टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट के डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं उनका सेट हमें बताना है क्या वो सेट है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो बेटा इसको देखने के लिए आपको मैंने बताया था अपने सेट की डेफिनेशन पे जाना है, तो वहाँ पर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की बात चल रही थी। तो वेल डिफाइंड में मैंने आपको बताया था अगर तो एडजेक्टिव आ जाए, किसी चीज़ की कोई प्रॉपर्टी आ जाए, खसूसियत आ जाए, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसका मतलब है वो उसकी कलेक्शन भी वो सेट नहीं कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इधर हमने जो देखना है वो लिखा हुआ है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ आ टेस्ट, एक टेस्ट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब बेटा इसमें देखिएगा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट बाय स्टूडेंट वेरी करेगा।
कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल लगता होगा, कुछ को फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान लगता होगा, यानी कि इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, डिफ़िकल्ट वर्ड हमें बता रहा है कि ये एक एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी क्वेश्चन की, ठीक है। तो जिसमें एडजेक्टिव आ जाए बेटा, वो मैंने आपको बताया था वो वेल डिफाइंड नहीं होते। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये भी सेट नहीं होगी। तो आपने कह देना इज़ नॉट आ सेट, ठीक है बेटा। इसमें हमारे पास डिफिकल्ट आ गया था जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता, जो कि एडजेक्टिव है, इसकी वजह से हम इसको सेट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके ना थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ज्योमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका हमने बताना है क्या वो सेट है या नहीं। सेट को बताने के लिए हमने वही दो कंडीशन पे जाना है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। क्या ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या वेल डिफाइंड है? जी बेटा वो फिजिकल तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्केल हो गया, कंपास हो गया, ठीक है। ये जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो फिजिकल तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है वेल डिफाइंड तो है। क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है, डिस्टिंक्ट भी है? तो जी बेटा स्केल जो है वो कंपास से मुख्तलिफ होता है, यानी कि तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक सेट हो जाएगा। आपने लिख देना इज़ आ सेट, ठीक हो गया बेटा। इसी तरह बेटा आपने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। मैं पहले 5 पार्ट, इसका फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पार्ट बिल्कुल सेम है बेटा, ये आपने खुद ही करना है। मैं आपको 6 वाले पार्ट पे की तरफ लेके चलता हूँ। इधर हम 6 वाला पार्ट क्या कहता है बेटा, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है जी बेटा। इसको हमने बताना ये सेट है या नहीं है। तो बेटा देखिए हमने सेट को बताने के लिए वही दो कंडीशन पे जाना है, अगेन वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो वेल डिफाइंड है? जी बेटा बिल्कुल, फिजिकली तौर पर वो एग्जिस्ट करते हैं। और तो क्या वो तमाम के तमाम प्लेयर डिस्टिंक्ट भी हैं? जी बेटा वो तमाम के तमाम जो है वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो बेटा देखिए ये भी हमारे पास सेट की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम कह देंगे कि ये भी एक सेट बनेगा। तो हमें कह देना इज आ सेट, ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारे पास है, सेट ही मौजूद है जी बेटा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, ठीक है। 7 पार्ट है जी, द शार्प बॉयज ऑफ आ स्कूल। एक स्कूल में जो शार्प बॉयज़ हैं उनकी कलेक्शन उसने बताई गई है। तो हमने बताना है कि ये हमारे पास सेट है या नहीं है। तो बेटा देखिए ये बताने के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है क्या जो है शार्प बॉयज़ वेल डिफाइंड है। आपने ये जो थर्ड वाला पार्ट था, सेकेंड वाला पार्ट, इसके अंदर डिफिकल्ट मेरे पास एडजेक्टिव आया था। आप अगर 7 पार्ट में देखें तो 7 पार्ट के अंदर मेरे पास जो ये शार्प है ये भी एक हमारे पास एडजेक्टिव आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है किसी भी बॉयज़ की, ठीक है। तो हमारे पास जो शार्प की वजह से ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे इज नॉट आ सेट, इज नॉट आ सेट, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको इसके सेट की जो है दोनों कंडीशन समझ आ गई होगी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। जो बाकी पार्ट है इसके जो 8 से लेकर 8 और 9 पार्ट, दो जो पार्ट हैं ये बिल्कुल ही सेम है। तो बेटा ये भी आपने खुद करने हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।